उस गांव में एक बैंक था, लेकिन बैंक के जो कर्मचारी थे वो लोगों से बहुत ही गुस्से में बात करते थे। लोगों को वक्त पर पैसे भी नहीं देते थे, उन्हें घुमाते रहते थे, बार बार बैंक के चक्कर लगवाते थे। तो गांव वालों ने अपने सरपंच से बात की, तो उस सरपंच ने शहर के कुछ बड़े लोगों से बात की और गांव में एक एटीएम मशीन लगवा दी। इससे बैंक में भीड़ भी कम होने लगी। लोग आराम से कभी भी अपने पैसे निकाल सकते थे। ना तो उन्हें अब बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे और ना ही बैंक वालों का गुस्सा झेलना पड़ता था। कई महीने बीत गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर एक दिन रामपुर में एक चोर आया। वो लोगों के घर से चोरी करने लगा। क्योंकि गांव में एटीएम मशीन था तो लोग बार बार पैसे निकाल लेते थे और अपने घर पर ही रख लेते थे। इस बात से चोर को बहुत फायदा होता था। चोरी ऐसे ही बढ़ती रही। लोग परेशान होने लगे। पहले कभी कभी चोरी होती थी, लेकिन अब कभी किसी के घर में तो कभी किसी के घर में रोज चोरी होने लगी। लोगों ने सरपंच से बात की कि उस समस्या का हल निकाले। सरपंच ने गांव में चौकीदार को भी लगाया कि सारी रात पहरा देता रहे, लेकिन चोरी रुक नहीं रही थी। सरपंच ने रात में पुलिस की ड्यूटी भी लगवाई, लेकिन फिर भी चोरी होती रही। फिर पंचायत बिठाई गई। पंचायत में इस विषय पर चर्चा हो रही थी कि अब किस वजह से चोरी बढ़ गई है। पहले भला क्यों नहीं होती थी चोरी? तब एक आदमी ने कहा, सरपंच जी, पहले हमारे पैसे बैंक वाले देते नहीं तो बैंक में सेफ रहते थे, लेकिन अब हम एटीएम से सारे पैसे घर में रख लेते तो चोर इसी वजह से इतना चोरी कर रहा है। सबके सब अपने पैसे अपने घर में रख लेते हैं। सरपंच और सभी गांव वालों को ये बात सही लगी। तो सरपंच ने गांव वालों से कहा कि आप सभी अपने पैसे बैंक में ही रहने दे, वहां आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं। अब ना तो चोर को पैसे घर में दिखाई देंगे और ना ही वो चोरी कर पाएगा। सभी ने ऐसा ही किया। अब चोर रात को चोरी के लिए निकलता तो सही, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता था। लोगों को पता तो चल जाता कि चोर चोरी करने आया था, क्योंकि घर पर सारा सामान बिखरा हुआ मिलता था, लेकिन घर में पैसे ही नहीं रहते थे, तो चोर बेचारा क्या चुराए। धीरे धीरे चोरियां भी कम हो गई। फिर चोर ने पता लगाया कि अब घरों में पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है? लोग इतने गरीब कैसे हो गए? जब चोर ने पता लगाया तो उसे पता चला कि कुछ वक्त पहले एक पंचायत हुई थी, जिसमें एटीएम के बारे में बात भी हुई थी। चोर ने सोचा कि सब इससे ही पैसे ले जा रहे हैं, तो इसमें कितना पैसा होगा, और चोर ने सोचा इसी में से पैसे चुराए जाए। अगली रात चोर एटीएम पर गया। वहां उसने बहुत कोशिश की पैसे निकालने की, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इसमें से पैसे कैसे चुराए जाते हैं। बेचारा चोर निराश होकर चला गया। उसने पूरा दिन दिमाग लगाया कि पैसे कैसे चोरी किए जाएं। अगले दिन चोर ने अपने एक और साथी को बुलाया। दोनों ने प्लान बनाया कि रात में एक जेसीबी मशीन लाएंगे और उसकी मदद से पूरी एटीएम मशीन को ले जाएंगे। जब रात हो गई तो दोनों चोर पहले एक जेसीबी मशीन चुरा कर लाए और फिर पूरी की पूरी एटीएम मशीन को ही उठा कर ले गए। गांव वालों ने जब सुबह उठकर देखा कि एटीएम मशीन चोरी हो चुकी है तो उन्होंने सरपंच को बताया। सरपंच ने पुलिस को आगाह कर दिया कि गांव का एटीएम चोरी हो चुका है। लेकिन कुछ लोग खुश थे कि अब चोरी बिल्कुल नहीं होगी। इस एटीएम की वजह से ही चोर आया था। अब एटीएम भी नहीं है तो चोर भी नहीं आएगा।
तो कुछ लोग परेशान भी थे, क्योंकि उन्हें फिर से बैंक में ही जाना पड़ेगा। और बैंक वालों से ही तो परेशान होकर गांव वालों ने एटीएम मशीन लगवाया था। और अब फिर से उन्हें उन गुस्सैल बैंक वालों के पास जाना पड़ेगा, जो उनसे ठीक से बात भी नहीं करते। लेकिन अब पुलिस उन चोरों की खोज में लगी थी। वो मिल जाए तो भी ठीक, और ना भी मिले तो ठीक। पुलिस ने लगातार कोशिश की और उन दोनों चोरों को पकड़ लिया। जब चोरों से पूछताछ की गई कि वो कहां से आए और पहले कहां चोरी किया करते थे और फिर वहां से रामपुर क्यों आए, तब चोरों ने बताया, पहले हम शहर में घरों में चोरी किया करते थे, फिर धीरे धीरे लोगों ने घरों में पैसे रखना बंद कर दिया। लोग बैंक में पैसे रखने लगे। हम काफी दिनों तक ऐसे ही घूमते रहे। समझ नहीं आया कि क्या करें। फिर हमने प्लान बनाया कि बैंक से बाहर खड़े हो जाते हैं। जब वहां से कोई पैसे लेकर निकलेगा तो हम उसे पैसे छीन लेंगे। हमने 2-3 बार ही ऐसे चोरी की। फिर पुलिस ने हमें पकड़ लिया। हमने वहां की पुलिस से पूछा कि उन्होंने हमें कैसे पहचान लिया। तो पुलिस ने बताया कि सभी बैंक के बाहर कैमरा लगे होते हैं, उनमें सब कुछ नजर आ जाता है, चोरों का चेहरा भी। हमने तुम्हारी 2-3 बार शिकायत सुनी है। अगली बार जब तुम आए तो हमने तुम्हें कैमरा में देख लिया कि फिर से तुम चोरी करने आए और तुम्हें पकड़ लिया। फिर 2-3 साल हमें जेल में रहना पड़ा। फिर हमने सोचा कि बाजार में सोने के गहने बेचने वालों की दुकान होती है, वहां से चोरी करेंगे। एक बार की चोरी हमारी जिंदगी बदल देगी, क्योंकि सोना बहुत ही महंगा बिकता है। हमने फिर वहां भी चोरी की। एक ग्राहक सोने का हार ले जा रहा था। हम उसका बैग ही छीन कर भाग गए। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि बाजार में भी कैमरे हो सकते हैं। उसी दुकान के बाहर एक कैमरा था। उस कैमरे की वजह से पुलिस ने हमें फिर पकड़ लिया और 1 साल के लिए जेल में डाल दिया। 1 साल बाद जब हम जेल से निकले तो हमने तय किया कि शहर में चोरी नहीं करेंगे। शहर में चोरी करते करते हमें 3-4 साल की जेल हो गई, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। यहाँ हर तरफ कैमरा ही कैमरा है। तो हम अलग अलग गांव में चले गए चोरी करने। और जब मुझे एटीएम दिखा तो मैंने सोचा इससे बेहतर तो कोई चोरी नहीं हो सकती। पर पता नहीं आपने हमें कैसे ढूंढ लिया। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एटीएम में भी एक कैमरा होता है। क्या ये कैमरा हमारे पीछे कब छोड़ेगा? ये तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही लग गया। अब क्या होगा? 2 साल की जेल। और फिर दोनों चोरों को 2 साल की जेल हो गई। जितना भी पैसा चोरों ने एटीएम से निकाला था, वो पैसा एक नए एटीएम में डाल दिया गया और उस मशीन को गांव में लगा दिया गया। फिर एक पंचायत बुलाई गई। उस पंचायत में गांव के सारे लोग आए और बैंक के कर्मचारियों को भी बुलाया गया था। फिर सरपंच जी ने खड़े होकर गांव वालों से कहा, गांव वालों, तुम्हारी बैंक वालों से क्या शिकायत है? शुरू से सब कुछ बताओ। ये पंचायत इसीलिए बुलाई गई है ताकि आपस की सारी बात साफ हो जाए, सारी गलतफहमियां मिट जाए, ताकि सब लोग मिलकर रहें। सरपंच जी, गांव के लोग से बैंक वाले कभी सीधे मुंह बात नहीं करते, हमेशा गुस्से में ही बात करते हैं और हमें वक्त पर कभी पैसे नहीं देते। बार बार बैंक के चक्कर कटवाते रहते हैं। तुमने कभी पूछा वो तुम्हें क्यों नहीं देते पैसे? क्या कहते हो? सरपंच जी, बैंक वाले कह देते कि कभी सर्वर नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा और कंप्यूटर में गेम खेलते रहते हैं। हाँ जी, बैंक वालों, तुम्हें कुछ कहना है? क्यों नहीं देते आप लोगों के पैसे? क्या वजह है इसकी? सरपंच जी, यहाँ गांव में सर्वर बहुत कम आता है।
इसीलिए काम करने में परेशानी आती है। हम खुद लेट तक काम करके जाते हैं यहां से। हमारी छुट्टी 4 बजे हो जाती है। सर्वर नहीं आ जाता तो हमें 8 बजे जाते हैं। लेकिन ये लोग समझते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये एक ही बात को 2 बार पूछते हैं। जितने भी गांव वाले होते हैं बैंक में सारे पूछते हैं और बार बार पूछते हैं, इसीलिए गुस्सा आ जाता है। देखो, बात कुछ भी नहीं है, बस एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप लोगों की आपस में बनेगी। एटीएम मशीन बैंक का हर काम नहीं कर सकती। बैंक तो आपको जाना ही पड़ेगा। अब बैंक वाले और गांव वाले इस बात को समझ गए थे। उन्होंने आपस में लड़ना बंद कर दिया। अब गांव वाले बैंक और एटीएम दोनों से अपना काम लेने लगे।